हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी मैं दिखाना चाह रही हूँ अपनी आइज़ को स्पेशली, जो रात को क्योंकि काफ़ी लेट आई थी मैं ड्यूटी से और व्लॉग भी नहीं डाल सकी। तो अभी बनाते हैं नाश्ता और फिर बनाते हैं दोपहर का खाना। तो नाश्ता मैंने बना लिया और अम्मी अब्बू के पास बैठ के कर रही थी। और ये बनाई थी मैंने कल भिंडियाँ, जो बहुत मज़े की थी। और इन भिंडियों की तारीफ़ तो मेरे घर से लेके हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। कह रहे 200 रुपया तू रख रही। अब्बू जी मैंने भी 200 रुपया कह दिया कि मैं तुझे इनाम दूंगा, भिंडी तूने बड़ी अच्छी बनाई। और हॉस्पिटल लेके गई थी तो साथ साहब, जिनसे मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपको मिलवाया है और बताया था, अच्छा उसने क्या कमेंट्स पास किए, एक वॉइस मैसेज किया बट वो मैं लगा नहीं पाई अपने व्लॉग में। तो उसने तो इतनी तारीफ़ की कि मैडम मुझे यूँ लग रहा है कि मैं अपनी अम्मा के हाथ का खाना खा रहा हूँ। कल मैंने अब्बू जी को CMS लेके जाना था, मैं गई तो थी अब्बू जी को लेके। और रिक्शा मैंने गली में ही मंगवा लिया था कल, क्योंकि अब्बू जी से ज़्यादा मुझे पता था नहीं चला जाएगा। और परसों भी हम बहुत जलील हुए थे ऐसे जाते हुए, तो मैंने रिक्शा शहान से कह के गली में ही मंगवा लिया। मैं और अब्बू गए थे CMH, बट हमारा कल भी काम नहीं हो सका था। और बस मैं और अब्बू बहुत ज़्यादा जलील ख्वार होके वापस आ गए थे, क्योंकि कल मुझे बताया ही नहीं किसी ने कि 9 मई की छुट्टी है। मैं बहुत आर्मी वाले के कुछ बंदों के साथ मेरी मुंह मारी हुई और बहुत ज़्यादा बहस की मैंने उनके साथ, बट उन्होंने मुझे FBRC के जो ऑफिस है वहाँ तक नहीं जाने दिया। और मैं फिर घर वापस आ गई अब्बू जी को लेकर। खैर कल की कहानी तो कुछ ऐसी थी, बट आज ये है कि मेरे घर की सूरत हाल कुछ ऐसी है। और क्योंकि देर से उठी हूँ और घर सारा बिखरा हुआ है। और नाश्ता खैर मैंने बना के बच्चों को, अम्मी अब्बू को करवा दिया है। और बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी यही था कि मैं नाश्ता बना लूँ। और हांडियाँ मैंने फिर भी 2 बनाई हैं। इस तरफ आलू तैयार किए हैं बच्चों के लिए। और कल क्योंकि मुझे सैलरी मिली थी तो आज मैं बड़ा गोश्त बनाया अम्मी अब्बू के लिए, साहब के लिए। तो खाना ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने बना दिया है। और अम्मी से मैंने कह दिया कि मैं जा रही हूँ अब ड्यूटी पे और आप तंदूर से रोटियां लगवा लीजिएगा, आपने घर नहीं बनानी क्योंकि गर्मी है। और कल शाम भी ऐसा ही हुआ कि मैंने सैलरी निकलवानी थी और मुझे ATM नहीं यूज़ करना आता, बट शुक्र है कि साहब मेरे पास हैं। और हमेशा की तरह फिर इस मंथ भी उन्होंने ATM यूज़ किया और मुझे सैलरी निकलवा दी थी। ड्यूटी का टाइम तो आज ठीक मेरे उठने के तकरीबन 2.5 घंटे बाद पूरा हो चुका था, क्योंकि 2:30 बज चुके थे और मैं आज ड्यूटी पे साहब के साथ ही चली गई थी। ड्यूटी पे मैं पहुंच गई थी और बाल शाल कुछ नहीं बनाए मैंने, रेडी भी नहीं हुई। और ड्यूटी पे ही आके मैंने सोचा अभी रेडी हो जाती हूँ। तो ड्यूटी पे काम शाम तो चलता ही रहता है। स्टाफ आई तकरीबन कोई 4:30 बजे और मेरा कप लेके उसने फिल कर दिया। मशरूब है, बड़ा मज़े का बनाया हुआ था, जिसमें उसने पता नहीं क्या, ये जो तुखमलंगा और जामे शीरी और बड़ा ठंडा यख मेरे लिए आज बना के लेकर आई थी। तो बड़ा ख्याल रखती है मेरा, और कोशिश मेरी भी होती है कि मैं भी उसका ख्याल रखूं। और आप भी ठंडे ठंडे पानी, गर्मी है क्योंकि, तो बना के पीते रहा करें। ड्यूटी पे बाकी तो छोटे मोटे काम मैं करती रही। आज सांस के पेशेंट भी आए थे और मेडिसिन भी जिनको समझानी है वो भी हम दोनों करती रही। बट एक प्रोसीजर ऐसा था जो मैं हर पेशेंट का तकरीबन ज़ुबैर साहब मेरे से ही करवाते हैं, जिसमें पेशेंट को नाली वगैरह लगी होती है, चेस्ट ट्यूब पास होती है, ये इजी ड्रेन। तो उसमें ये होता है कि अगर पेशेंट को 1-2 दफ़ा चेस्ट ट्यूब पास की जाए और उसका फेफड़ा दोबारा पंचर हो रहा हो, तो उसमें ये होता है कि हम प्लूरल डायलिसिस करते हैं विद टाल्क। तो वो प्रोसीजर मैंने आज किया था। उसमें बहुत पेन होती है, बट पेशेंट बहुत ही अच्छा था और उसको पेन बिल्कुल भी नहीं हुई। और अगर हुई तो उसने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की। अच्छा, ऐसे पेशेंट बहुत ही सब्र वाले होते हैं जिनको प्रोसीजर करें और उन्हें पेन बियर करते हैं वो। टाइम हो गया था मेरे चाय का, क्योंकि चाय 6 बजे मैं पी लेती हूँ, बट स्टाफ कहती है आप ही पहले खाना खाते हैं। और मैं लेके गई थी उसके लिए आलू गोश्त का सालन, और साथ साथ लेकर आए थे आज चावल बने हुए थे बहुत मज़े के। और मुझे एक स्टाफ दे के गई थी केक, और हमने दोनों ने बैठ के पहले खाना खाया, चावल खाए और फिर हमने चाय पी।
और बड़ा अच्छा टाइम गुज़रता है जो आप अच्छे कोलीग्स के साथ गुज़ारते हैं, और जो बैठ के खाना खाते हैं ना इकट्ठे, वो कल को जब चले जाते हैं या आप जुदा हो जाते हैं तो फिर वो बड़ी अच्छी यादें बन के रह जाती हैं। और मुझे आया फिर फ़ोन एग्जेक्टिव जनरल वार्ड से कि आपका एक पेशेंट आया हुआ है, वो पूरे अमले में से किसी से ब्रैनुला नहीं लगवा रही, वो कह रही है कि आप ही सवेरा ही आए, मैंने उन्हीं से ब्रैनुला लगवाना है। ये बहुत अच्छी पेशेंट है और बड़ी छोटी सी लड़की है, बहुत छोटी थी जब से हमारे पास आ रही है। और ये जो प्यारी सी है ये इसकी बेटी है और इसकी नानो है। जब से ये इस हॉस्पिटल में आ रही है ये इस उम्र की थी जो इसकी बेटी सामने। ड्यूटी से फ्री होके मैं चली गई थी आज आंटी की तरफ, और आंटी मुझे बहुत पसंद है और मैं उनको बहुत पसंद हूँ। बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था उनके घर में जो मैंने बहुत मज़े से और शौक़ से खाया, और उसके बाद मैं घर चली आई क्योंकि साहब वहीं पे मुझे लेने के लिए आ गए थे। आप अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।